इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कैसे? जब हम इस बात को गहराई से समझेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या कहां से पैदा होगी? सब ईगो से पैदा होता है। समझ आ रहा है? ईर्ष्या ईगो से ही पैदा होगी। जब हमारा ईगो हमारे लिए नहीं मिला या हमारे ईगो से हमको ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो हम दूसरे को देख करके, उस तरीके की बढ़ोतरी दूसरे को देख करके हम उससे जेलसी करने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? और जब हमारे अंदर समभाव होगा तो हम सोचेंगे कि हमें दूसरों से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो हमारा है वो हमारे पास में है, हमारा हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, और कोई भी किसी का कुछ नहीं छीन सकता, जिसके पास में जो है सो है ना। तो अहंकार का भाव न रखूं, ये तो ठीक है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, ये ईर्ष्या भाव भी बहुत बड़ा भाव है, सबके अंदर पड़ा रहता है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बड़े बड़े जो बॉस होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनमें भी नहीं छूटता है। समझ आ रहा है? और उन कंपनियों में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, उनमें भी नहीं छूटता है, किसी में नहीं छूटता है। समझ आ रहा है? जहाँ रहते हैं वहीं पर ये दिखने लग जाता है। जैसे अपने कंपेनियन होते हैं, उसी के अनुसार अपने को उन्हीं से ही जेलसी होने लग जाती है। जो अपने साथ में रहने वाले हैं, 2 साल अपने साथ पढ़े हैं, और अगर मान लो उनका एकदम से बॉस ने कोई प्रमोशन कर दिया या कहीं कुछ उनके लिए, समझ आ रहा है, थोड़ा सा पैकेज ज़्यादा मिलने लग गया, तो आफत हो जाती है। ऐसी आग लगती भीतर, सहन नहीं होती है। समझ आ रहा है? किस कारण से? इसको बोला जाता है जलन। क्या बोलते हैं इसको अपनी भाषा में? हाँ, जलन। जलन माने जो जलाए। किसको जलाए? तो अपनी ही आत्मा को जलाए, अपने ही मन को जो जलाए, उसको बोलते जलन। तो एक दूसरे से किसी भी रूप में जलन हो सकती है। समझ आ रहा है? कोई 2 लोग बैठे हैं, 2 फ्रेंड बैठे हैं मान लो, समझ आ रहा है? अगर मैं भी किसी एक की प्रशंसा कर दूं तो मुझे भी सोचना पड़ता है उसका चेहरा कैसा हो रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि एक की प्रशंसा कर दी और दूसरे को उससे बुरा लग गया, तो उसको उससे जलन हो सकती है। ये बड़ी दिक्कत का चीज होती है। हाँ, और बच्चे इन चीजों में बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कोमल होते हैं। बच्चों के लिए चीजें बड़ी जल्दी इफेक्ट डालती हैं। समझ आ रहा है? आप देखना बच्चों से अगर उनकी प्रशंसा करोगे तब तो वो ठीक है, आपसे थोड़ा सा निकट में रहेंगे, और जैसे ही आपने उनकी कोई भी थोड़ी सी बुराई की बात की, या कोई भी 2 बच्चे हैं और एक की प्रशंसा कर दी, तो वो कहेगा हमें नहीं जाना उनके, वो तो बेकार। उसके अंदर अपने आप एक घृणा का भाव भी आ जाएगा, और धीरे धीरे जो अपना ही दोस्त है उसके प्रति ईर्ष्या भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि तेरे कारण से मुझे इंसल्ट होती है। समझ में आ रहा है? तो ये सबका रूट कॉज क्या है? ईगो। समझ आ रहा है? और उस ईगो को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अरहम ध्यान इसीलिए है। अहम को मिटाने के लिए अरहम की ही आवश्यकता है। समझ आ रहा? अहम में और अरहम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अहम में अगर हमें उस अहम को जलाना है तो उसमें अरहम, एक रा और जोड़ना है, और रा जो अक्षर होता है ये अग्नि होता है, अग्नि तत्व होता है जो हमारे अहम को जलाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है? अरहम। अब आप करोगे तो आपको फीलिंग होगी इस तरीके की, है ना? एक तो आप ध्यान की पोजीशन में बैठ जाओ और फिर ये भाव पढ़ो, अरहम ध्यान भी कर लो, और ध्यान करने के बाद में प्रार्थना तो करते ही हैं, तो प्रार्थना के रूप में ये प्रार्थना कर लो, अहंकार का भाव न रखूं, धीमे धीमे आराम से, नहीं किसी पर क्रोध करूं। फिर अपने मन में सोचो,
आज मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करूंगा, केवल आज। क्या सोचना? अब रोजाना की कोई लाइफ टाइम के लिए तो नियम नहीं ले सकते, लेकिन आज अपने मन में सोच लो, है ना। कोई ऐसा नहीं कि नियम ही ले रहे हैं कि कुछ कम, कोई जो है कोई व्रत ले रहा है, ऐसा नहीं। एक मन में सोच लो, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप फिर अरहम योग करोगे, फिर अरहम ध्यान करोगे, फिर आपको याद आएगा, और फिर आप जब ये पंक्ति पढ़ोगे, नहीं किसी पर क्रोध करूं, यार कल गुस्सा तो किया था उसके ऊपर समझ आ रहा है? तो चलो आज फिर कोशिश करते हैं, कल तो हो गया था, अब आज नहीं करूंगा। तो ऐसे करते करते जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि ये गुस्सा आपका अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। बच्चों में सबसे बड़ी कमी यही हो रही है आज। सबसे ज्यादा गुस्सा बच्चों में हो रहा है, सबसे ज्यादा ईगो बच्चों में हो रहा है, सबसे ज्यादा जेलसी का भाव बच्चों में आ रहा है। समझ आ रहा है? बच्चों से मतलब जो भी स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, सबके अंदर ये रहता है। और इसके कारण से आपको शांति नहीं मिलेगी। तो कब मिलेगी? जब आप इस तरीके से अपने अंदर डीप सेंस के साथ में इस तरह की फीलिंग लाओगे। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, मुझे क्या करना है उसको, उसकी अगर ज्यादा परसेंटेज आ भी गई, मैं तो अपने आप में बड़ा खुश हूं, सुखी हूं, मुझे क्या लेना देना। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इतना भी नहीं पढ़े जितना मैं पढ़ा हुआ हूं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो हमारा उसकी जान पहचान है, इसलिए हमारा बार बार भाव उसी की तरफ जा रहा है, बाकी उसको कितने लोग जानते हैं। और ये कंपेयर तो मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ का था वो, इसलिए। बाकी दूसरे लोग तो कहां कोई कंपेयर कर रहा है, किसको किसी से फुर्सत है? नहीं समझ आ रहा है? कंपेयर तो हम खुद करते हैं ना दूसरों से, कोई दूसरा थोड़ी ना आपके साथ कंपेयर करने बैठता है। और आप उसके साथ बैठो ही मत, तो कंपेयर करने का टाइम ही कहां आएगा नहीं समझ आ रहा है? तो ये चीजें जब हमारी समझ में आने लग जाती हैं तो हमें भीतर से अपने आप अपना ही सुख मिलता है। ईगो से कोई सुख नहीं मिलता है। सुख मिलेगा तो हमें अपने रियल नेचर को पहचानने से मिलेगा। रियल नेचर क्या है हमारा? ईगो करना नहीं है, अरहममय होना, ये हमारा रियल नेचर है। अरहम इज माई रियल नेचर। समझ आ रहा है? ईगो इज नॉट माई नेचर। ये पहले अपने मन में रखो, तब जो है आप ये सोचोगे, तब ये आएगा, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। अब देखो ईर्ष्या आएगी तो क्या होगा? ऐसा कभी कभी लोगों में ईर्ष्या के कारण ही इतना भाव वो बढ़ जाता है कि दूसरों को मार देते हैं। समझ आ रहा है? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की स्कीम बनाते हैं। समझ आ रहा है? दूसरा किसी ना किसी रूप से गिर जाए, है ना, और उसका डाउनफॉल हो जाए, तो ऐसा तरह तरह की एक योजनाएं बनाते हैं लोग। किसके कारण से? उन्हें वो ईर्ष्या सहन नहीं हो रही, इस कारण से। तो सरल व्यवहार नहीं रहा, सत्य व्यवहार नहीं रहा, सब कुछ वहां से बिगड़ने लगा। समझ आ रहा है? तो सरल सत्य व्यवहार कब होगा? जब हम अपने आप को इस तरह के भावों में ढालें ही नहीं, है ना, न ईगो रखें, न क्रोध करें, न ईर्ष्या करें, तो हमारा व्यवहार सरल है, सत्य है। ठीक है भाई, जो जैसा है वैसा है। अब मान लो एक बच्चा बहुत ही पतला सा दिख रहा है और एक बच्चा बहुत ही मोटा सा है। समझ आ रहा है? अब वो आपस में कोई उसको बार बार टोके, क्यों भाई तू कुछ खाता पीता नहीं है क्या? है तेरे को दूध नहीं मिलता पीने को? प्रोटीन नहीं खाता क्या? है क्यों इतना पतला सा हो रहा है? क्यों घुरता जा रहा है? अब अगर उसको बार बार कोई इस तरीके से कहेगा तो उसे उस जो हेल्दी है उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसका व्यवहार अपने आप में जैसा सरल है वो सरल नहीं रहेगा। फिर अगर उसको ज्यादा परेशानी होने लग गई तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करेगा, और उस कोशिश में कहीं उसको और नुकसान पहुंच गया, कोई और दूसरे कोई रोग हो गया, कुछ हो गया, तो उसके नुकसान भी हो सकता है। अब मान लो किसी बच्चे की मतलब एक उसके अपने कुछ कुल धर्म, अपने माता पिता के भी कुछ गुण धर्म होते हैं,
कुछ अपना खुद का भी अपना जैसा पुण्य पाप होता है उसके अनुसार होता है। सब कोई दुनिया में एक जैसा तो कभी नहीं होता ना, और दुनिया एक जैसी हो जाएगी फिर दुनिया में फिर कुछ मजा ही क्या आएगा। समझ आ रहा है? रंग बिरंगी दुनिया इसीलिए तो कही जाती है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके की लोगों के पास में उपलब्धियां हैं, अलग अलग तरीके की लोगों के अपने रहने सहने के अलग अलग ढंग हैं। तो जो जैसा है उसको उसी में खुश रहना चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, अगर अच्छा हो जाए तो अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है? इसके लिए इतना ही ठीक है कि आप योगा करो, ध्यान करो। समझ आ रहा है? कोई आपके लिए है ना अच्छे प्रोटीन्स मिलें, विटामिन्स मिलें, ऐसी चीज़ें खाओ, सरल सत्य व्यवहार करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कह दिया देख रहा तू कैसा पतला सा हो रहा है, मैं देख अंडे खाता हूं, मैं देख कैसा हो रहा हूं। समझ आ रहा है? अब अगर आपके मन में यह भाव आ गया कि अंडे खाने से ऐसे मोटा हो जाता हूं, मीट खाने से ऐसा हो जाता हूं, तो फिर क्या होगा? फिर आपका व्यवहार सरल सत्य नहीं रहा। समझ आ रहा? आपने गलत लाइन चूज कर ली। आगे बात समझ में? तो सरल सत्य कब तक? जितनी अपनी योग्यता है हम अपनी उस योग्यता को सही सत्य तरीके से करेंगे तो ये सरल सत्य व्यवहार कहलाएगा, है ना? तो सरल सत्य व्यवहार करूं, क्या समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब हम दूसरों से अपने आप को परेशान न करें। ठीक है? तो हमें कोई भी अगर कभी सजेस्ट भी करे, मान लो कोई आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने ही कह दिया मान लो आपसे कि तू थोड़ा सा प्रोटीन तेरे अंदर बहुत कम है, थोड़ी सी ये कुछ एग वैग लिया कर और थोड़े सा कुछ मीट प्रोडक्ट लिया कर, तब तेरे को ठीक होएगा। तो क्या करोगे फिर? कभी सोच सकोगे? कभी भी हमें सोचना ही नहीं। समझ आ रहा है? उस समय पर अगर हम चाहें तो हम डॉक्टर से भी कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपको ऐसी सलाह देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है? मुझे मालूम है मुझे क्या खाना है, मुझे मालूम है मेरा कुल धर्म मेरे से क्या कहता है। तो उस डॉक्टर को भी समझ में आएगा कि हमें सबको एक जैसी सलाह हमेशा नहीं देनी चाहिए। समझ आ रहा है? थोड़ा सा उसको भी हर्ट करके आना चाहिए। जो लोग गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सलाह देते हैं, लोगों को गलत रास्तों पर ले जाते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जब हमारे अंदर इस बात का डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं हमको सरल रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलना है, तो हम कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है? हम चाहे पतले हैं तो पतले ही बने रहें, कमज़ोर हैं तो कमज़ोर बने रहें। हम अगर अपने को स्वस्थ बना पाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे फल हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। समझ आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं कि केवल इन्हीं की चीज़ों को खाने से मोटे होते क्या, कि ताकत आती है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो सब कोई यही करता है तभी जाकर के ताकतवर होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा सोच करके हमें कभी भी अपने को गलत रास्ते पर ले जाने का भाव ही नहीं करना। समझ आ रहा है? और जो भी आपके फ्रेंड्स हों जो आपको इस तरह की सलाह देते हो, उन्हें भी समझ आ रहा है अच्छे जोरदारी के शब्दों के साथ में उनको समझा देना चाहिए तुम गलत कर रहे हो और इस गलत का परिणाम तुम भुगतोगे। समझ आ रहा है? इतना भी कहना पर्याप्त होता है। अब किसी को मारना पीटना तो ही नहीं है। इतना ही कह सकते हो तुम गलत कर रहे हो और इसका नतीजा गलत आएगा, तुम मुझे गलत रास्ते पे मत ले जाओ, मैं अपने आप में समझदार हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बस इतना बोल दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सरल सत्य व्यवहार करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। समझ आ रहा है? तो ये जो आपके अंदर ज्ञान आएगा, इसी के माध्यम से आपका जीवन अच्छा बनेगा। केवल पढ़ते पढ़ते और कोचिंग ट्यूशन और रैंक इससे कुछ नहीं होने का। इससे आपको आगे जाकर के बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसलिए मेरी भावना पढ़ना जरूरी है। ठीक बात है ना? तो माई फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए? जो रियलिस्टिक फीलिंग्स हैं वो होनी चाहिए। और वो कैसी हैं? जो इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है ना? आपके लिए आज इतना पर्याप्त है।
नमस्ते महर्षि। महर्षि विवा जैन रामप्रस्थ से हैं। उनकी शंका है कि स्त्रियों का तो स्वभाव ही होता है ईर्ष्या करना, तो हम कुछ ऐसा क्या करें कि हम अपने अहम को, अपने ईर्ष्या को नियंत्रित कर पाएँ। कहाँ से? रामगंज? रामप्रस्थ, दिल्ली। अच्छा, तो मैं ये बात बोलने वाला था, मैंने इसलिए नहीं बोली कि आपको बुरा लगेगा है ना। एक नीति वाक्य है ना, स्त्रियः शेर्ष्या भवन्ति, माने स्त्रियां ईर्ष्या से सहित होती हैं, है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो स्त्रियों में ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या से सहित होती हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर उनका ईर्ष्या स्वभाव बन गया है, ऐसा नहीं है। स्वभाव में वो चीज़ आ जाती है लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं है, समझ आ रहा है। स्वभाव में एक कमती ज़्यादापन हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो स्वभाव पुरुषों में नहीं होता है, समझ आ रहा है, पुरुषों में भी होता है। लेकिन ये नीति शायद इसलिए बनी है कि पहले जो लोग होते थे, वो जो जैसे राजा हैं या कोई भी बड़े बड़े लोग होते थे, तो उनकी कई स्त्रियां हुआ करती थी, समझ आ रहा है। एक से ज़्यादा जब स्त्रियां घर में रहती हैं, अब एक तो व्यक्ति है और उसने 2 शादी कर रखी मान लो, तो वो कभी भी बन नहीं सकती उनकी आपस में, समझ आ रहा है। तो ये हमें लगता है ये नीतियां उस टाइम की हैं। अब आजकल तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं है, आजकल तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ईर्ष्या स्वभाव वाले ही हैं। ऐसी ईर्ष्या तो आप देखोगे पुरुषों में भी कम नहीं होती है। बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजरों में इतनी ईर्ष्याएं होती हैं कि बने जाने क्या क्या करते हैं अपने प्रमोशन के लिए और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, समझ आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है बहुत सारी नीतियां उस टाइम की बनी हुई हैं, तो हम ऐसा ना सोचें कि ईर्ष्या करना स्त्री का स्वभाव है। स्त्री भी यही सोचे कि ईर्ष्या करना मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है तो हम इसे अरहम ध्यान करके और अहम भाव से बच करके अपने को बचाएं। ऐसा मन में भार बावला लाएंगे तो स्त्री भी मतलब सबकी तरक्की को देख सकती है, सहन कर सकती है और सबकी प्रशंसा भी कर सकती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, समझ आ रहा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता, दूसरे की तरक्की सहन नहीं कर सकता। लेकिन स्त्रियां ऐसा जब करती हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं है, और ऐसा करके भी हम अपनी ईर्ष्या भाव को कम कर सकते हैं। अगर आपको अपना ईर्ष्या भाव कम करना है तो आप हमेशा दूसरों की प्रशंसा करो, जो अच्छा कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो, आपके अंदर कभी भी इन्फीरियरिटी नहीं आएगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, समझ आ रहा है। इसको मतलब एक लॉ ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा जाता है। हाँ, तो आप दूसरे को एप्रिसिएट करो। अगर आप में अंदर ये क्वालिटी है तो फिर आप कभी भी अपने अंदर इन्फीरियरिटी फील नहीं करोगे। ये अच्छा तरीका है। महर्षि अजय जैन, दिल्ली की शंका है कि हमारे मन में जब ईर्ष्या का भाव आता है तो उसको तत्काल दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्ते महर्षि। देखो, सबसे अच्छा उपाय तो ये होता है कि हर जीव अपने अपने कर्मों का फल खुद भोगता है ना। हर जीव का अपना अपना भवितव्य होता है, किसको क्या बनना है, किसको क्या होना है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, समझ आ रहा है। तो जब ईर्ष्या आए तो हमें ये सोचना चाहिए इसकी होनहार ऐसी ही है और हमारी होनहार ऐसी है। अगर हम इस तरह का भाव करेंगे तो हमारे अंदर ईर्ष्या भाव कम हो जाएगा। महर्षि शैलेंद्र जी जैन का प्रश्न है कि हम अपने गुरु को ही सर्वस्व मानते हैं और उनके अलावा कहीं जाने का मन नहीं होता, तो लोग ऐसे में हमें अहंकारी बोले तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, ये आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है ना। व्यक्तिगत श्रद्धा, हर किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत जैसे एक श्रद्धा के भाव आ जाते हैं, पूज्यता के भाव आ जाते हैं, वो किसी के अंदर भी आ सकते हैं, है ना। आप अगर अपने आप में दृढ़ हैं तो जो व्यक्ति अपने आप में दृढ़ होता है, अपने आप में अपनी श्रद्धा में स्थिर होता है, वो फिर दूसरों की चिंता नहीं करता है, समझ आ रहा। अगर आपको विश्वास है कि हम सही हैं तो फिर आपके लिए कोई 10 व्यक्ति भी कहें, पूरा दुनिया भी कहे आप गलत हो, तो आपको कभी स्वीकारना ही नहीं है कि हम गलत हैं, तब तो आप सही हो, समझ आ रहा है। और अगर आप दूसरों के कहने से ये सोचने लग गए कि हम सही हैं या गलत हैं, तो इसका मतलब आप सही नहीं हो, समझ में आ रहा है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर हम सही हैं माने सही हैं, दुनिया हमको गलत कहे तो भी हम कभी भी गलत नहीं हो सकते।
इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम सही हो पाएंगे और सही चीज को चूज कर पाएंगे। महर्षि, अनीता जैन जबलपुर की शंका है कि अशुभ उपयोगी जब भगवान की दर्शन, पूजन, व्रत, उपवास सब कुछ करता है तो उसे अशुभ उपयोगी क्यों कहा है? देखो, पूजन, दर्शन, उपवास, व्रत जो कुछ भी किया जाता है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपने भीतर का अभिप्राय, जिसे हम बोलते हैं अपना एटीट्यूड सही करके, अपना लक्ष्य सही बना करके भी किया जाता है। और एक वो होता है जो हम देखा सीखी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो भी कर रहा है इसलिए हमें भी करना है। हमारा ना अपना कोई एटीट्यूड चेंज हुआ, ना हमारा कोई उससे कोई नया हमने कोई अपना गोल बनाया, अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो जब हमारे सामने दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो हमारा उपयोग अशुभ उपयोग ही बना रहता है। तो अशुभ उपयोग तब बदल जाता है जब हम अपने एटीट्यूड को भी उसके साथ में चेंज कर लें कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, दर्शन क्यों कर रहे हैं, व्रत क्यों कर रहे हैं, उसका हमारा लक्ष्य क्या है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने सही होंगी तो हमारा उपयोग शुभ उपयोग बन जाएगा। महर्षि, भवनेश जी जैन एक सीए स्टूडेंट है मुंबई से, वो पूछ रहे हैं कि दान करने से तो धन की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हमारे मन में उसके प्रति लालच आ जाए दान देने के प्रति तो इसका क्या फल मिलेगा? दान देने का लालच कैसा होता है? और ज़्यादा दान देना? नहीं, दान देने से फल मिलेगा ऐसा लालच आ जाना। हाँ हाँ, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शुरुआत में हम अपने मन को एकदम से इतना परफेक्ट नहीं बना पाते हैं कि हम किसी भी चीज़ का प्रॉफिट समझे बिना हम उस चीज़ में अपना कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर सकें। समझ आ रहा? शुरुआत में माने हमें अगर कोई भी काम करना है, हमें कोई भी दान देना है या कोई भी काम करना, हम सोचते हैं भाई इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये हमारी नेचर में है। ठीक है, जब हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हमें अपने आप रियलाइज होने लग जाता है कि आखिर हम इस तरह का प्रॉफिट चाहते हुए कब तक करेंगे और ऐसा प्रॉफिट लेकर के भी हम क्या करेंगे। तो धीरे धीरे व्यक्ति को खुद सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा होने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर के उस लालच को भी छोड़ देता है। तो वो सोचता है कि ये जो दान है ये मेरे अपना धर्म है। समझ आ रहा है? अब इसके बदले में मुझे कुछ ये मिले वो मिले, अब मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शुरुआत जब होती है तब व्यक्ति सोचता है कि चलो इसी से हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो शुरुआत में इस तरीके से जब व्यक्ति करना शुरू करता है तो उसके लिए चीज़ क्षम्य होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता चला जाता है तो वह अपनी इन चीज़ों पर कंट्रोल करता चला जाता है। तो अगर आप मैच्योर हो गए हैं तो आप अपने उस लालच को भी कंट्रोल कर सकते हो और आप इस फीलिंग में आ सकते हो कि हमें केवल दान देने से मतलब है कि दान सही जगह पर जाए, हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे संभव है। संकेत जी जैन नागपुर की शंका है कि महर्षि क्रोध नहीं करना चाहते, लेकिन ऑफिस में जूनियर्स के लिए क्रोध करना पड़ता है, अन्यथा उसके बिना काम नहीं होता, तो इसके लिए क्या उपाय करें? ये तो आप लोगों का सोचना ही गलत है कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? मैं तो ये कहता हूं क्रोध भी करना चाहिए, लेकिन समझदारी से करना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसा गृहस्थ के लिए है ना, एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए या किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है कि वो अपने आसपास रहने वाले किसी भी लोगों के प्रति कभी क्रोध न करे। लेकिन अगर न करे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करता है तो उसे समझदारी से करना है कि हमें क्यों करना चाहिए। कभी कभी कुछ थोड़ा सा समझदारी से किसी के ऊपर अगर हम कभी गुस्सा भी करते हैं तो उससे भी कई बार कुछ बातें बन जाती हैं। समझ आ रहा है? खास तौर से कभी कभी कुछ ऐसी नेचर के लोग होते हैं जो सीधे ढंग से समझते नहीं हैं, तो उनके लिए भी कई बार थोड़ा सा अपने को ऐसा मतलब मूड बनाना पड़ता है और फिर अपने को ऐसा मुंह भी बनाना पड़ता है जिससे उसको लगे कि उसको गुस्सा आता है, तो उतने मात्र से भी वो कंट्रोल में आ जाता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बिल्कुल अभी से साधु वृत्ति के बन जाओ। समझ आ रहा है? देखो कि मेरी अपनी योग्यता कितनी है, मैं उसको संभाल पा रहा हूं या नहीं। कभी कभी थोड़ा सा कुछ कहना, जैसे माता पिता हैं, बच्चों के लिए अगर कभी गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा नहीं माना जाता है,
समझ आ रहा है? अध्यापक टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, अगर बच्चों पे गुस्सा करते, भाई रोजाना कहते हैं होमवर्क करके लाया करो, कभी करके ही नहीं लाते। अगर टीचर बच्चों पे, स्टूडेंट पे गुस्सा ही ना करे तो कभी होमवर्क ही ना करके लाए। तो ये जरूरी होता है। इसी तरीके से आपके कोई जूनियर हैं, आप ये सोच करके गुस्सा ना करो कि ये मेरे जूनियर हैं, उनको दबाओ नहीं, उनके लिए कोई ज़्यादा जो है उनकी किसी कमजोरी का फायदा ना उठाओ। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि ये काम और अच्छा कर सकते हैं, अगर हम इन पर थोड़ा सा गुस्सा कर दें तो ये इनके काम करने की एफिशिएंसी और अच्छी हो जाएगी, तो आप कर सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूँ। समझ आ रहा है? ऐसा होता है। महर्षि धैर्य जी जैन रोहिणी से हैं, उनकी शंका है कि आजकल हम लोग गुस्से में ज़्यादा रहते हैं और खुश कम रहते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, कारण तो ये सब वही है जो अभी बताया जा रहा था ना, द मेन रूट कॉज फॉर एंगर इज प्राउड। समझ आ रहा? ईगो। तो कारण तो वही ईगो ही है। तो अब हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो हम खुश रहने की अपने अंदर एक जो दर है खुश रहने की, उसको बढ़ाएं। जैसे मान लो आपको लगता है कि मैं दिन में केवल 1 या 2 बार हंसता हूँगा या 1 या 2 बार खुश रहता हूँगा, है ना, तो अब आप उसकी जो है उस दर को बढ़ाओ कि हमें दिन में 4 बार खुश होना है, हमें 4 बार हंसना है दिन में, या 10 बार हंसना है। तो अपने आप आपकी जो बोरियत है, जो आपका गुस्सा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ, और आप एक अच्छे मतलब खुश मिजाज आदमी कहलाओगे। हाँ। महर्षि ऋषभ जी जैन दिल्ली से शंका है कि किसी के प्रति अगर क्रोध है वो धीरे धीरे बैर में परिवर्तित हो जाए तो इसके लिए क्या समाधान है? समाधान सब अपने अंदर ही होते हैं। बैर में क्रोध तभी परिवर्तित होगा जब हम उस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्रोध बैर में कन्वर्ट हो, लेकिन यदि हम थोड़ा सा ये सावधानी रखें कि ये वैर न बने, है ना, ये हमारे लिए शत्रुता का कारण न बने, तो हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ कंट्रोल अपने कंट्रोल ऑफ माइंड से ही होता है। तो जब हम इस तरह के ही भाव बार बार लाएंगे, समत्व के भाव, है ना, दूसरों के प्रति ज़्यादा ईर्ष्या और अहंकार नहीं करने के भाव, तो उसी से हमारे अंदर वैर भी छूटेगा। तो भावना करने से ही होगा। आप भावनाएं करें, उसका अभ्यास करें। संजय जी जिनकी शंका है महर्षि कि अगर हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो ये भी हमारा अहंकार होगा क्या? आत्मसम्मान एक अलग चीज़ होती है। जब हम आत्मसम्मान की बात में आते हैं तो आत्मसम्मान में हम कभी भी दूसरे के लिए कोई दुख नहीं पहुंचाते हैं। उसमें हम अपनी रक्षा करने के लिए कुछ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्राउड की बात होती है ना। ये भी आत्मसम्मान ही कहलाता है कि जैसे हमने आपको अभी डॉक्टर का उदाहरण दिया, आपने किसी फ्रेंड का उदाहरण दिया, उसने कहा कि आप जो है ऐसे ऐसे मीट के प्रोडक्ट हैं, इनको खाया करो। अब आपका ये आत्मसम्मान उस समय पर क्या होगा? उसको ठेस पहुंचेगी। हाँ, मैं इतने शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इतना धार्मिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं जैन हूँ और ये मुझसे कह रहा है कि मैं मांस खाऊं, तो वो उसको 4 बातें सुनाए बिना रहेगा नहीं, और सुनाना चाहिए। तो आत्मसम्मान इसको बोलते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए यदि आपको गुस्सा करनी पड़ती है तो वह भी दूसरों को शिक्षा देने वाली होती है। हाँ, रमाकांत जी जैन मेरठ से हैं, उनकी शंका है महर्षि कि हमेशा हम समभाव में रहें, इसके लिए अरम ध्यान के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं क्या? अरे ये तो तब पूछना चाहिए जब आपने पूरा अरहम ध्यान कर लिया हो और कुछ बचा ना हो। समझ आ रहा है? मतलब तो अरहम ध्यान करके जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया हो तब ये क्वेश्चन आए तो ठीक है। दूसरा अभी तो ऑप्शन आपने पूछ शुरू रहे ही क्या हैं, किया होगा। दूसरा ऑप्शन पूछ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन कुछ है इसके अलावा क्या? ऑप्शन तो सब उसी के आसपास घूमते हैं, है ना। ध्यान है, चिंतन है, मनन है, ज्ञान है। अब ऑप्शन ज्ञान, ध्यान के अलावा ज्ञान भी होता है। तो जब आपने ध्यान कर लिया तो अब आप ज्ञान भी लो, ज्ञान की चीज़ें और इकट्ठी करो, जो जहाँ से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की क्लासें अटेंड करो। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है, ध्यान के अलावा ज्ञान दूसरा ऑप्शन है। ठीक है। महर्षि धनेश जी जैन कानपुर से, उनकी शंका है कि ये जो मद है वो मनुष्य में किस कारण से होता है? देखो, ये तो अपने कर्मों के कारण से होता है ना। जो कर्म हमारे अंदर हैं वो कसाय रूप कर्म होते हैं,
और वो कषायें हमारे अंदर अनादिकाल से हैं। उन्हीं के कारण से यह कर्मों के फल से हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। तो ये कषाय है। आपने 4 प्रकार की कषायें पढ़ी है ना, क्रोध, मान, माया। तो ये मान कषाय है। समझ आ रहा है ये क्या है? अहम माने अहंकार माने मान कषाय। तो ये मान कषाय है जिसके कारण से हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होते। तो ये सबके अंदर रहता है, उसको कंट्रोल करना ही व्यक्ति की साधना कहलाता है। महर्षि रुचिका जी जैन दिल्ली से, उनकी शंका है कि हम किसी से कोई कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर गलत भाव नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर ये भाव होता है कि हम उससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ, तो ये भी गलत है क्या? हाँ हाँ, ये तो सोच सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए तो हमेशा हर किसी को बिल्कुल रेडी होना ही चाहिए, लेकिन उसको डिफीट दे करके नहीं। समझ आ रहा है? हम दूसरों की परफॉर्मेंस देख कर के भी अपने अंदर भाव कर सकते हैं कि हमें भी इसी की तरह करना है या इससे भी अच्छा करना है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा के नहीं। बस इतना ध्यान रखो। भावना का जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में हमें अपनी भावनाओं को मेरी भावना के माध्यम से कैसे सुदृढ़ बनाना है, यह निरंतर बताया जा रहा है। कल भी आप लोगों को बताया गया था कि अपनी भावनाओं को आहत करने वाली कई तरह की कषायें होती हैं, और उन कषायों के मूल में हमारी मान कषाय, हमारा अहम ही होता है। यदि हम उसको ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत कुछ अपने भावों को अच्छा बनाए रख सकते हैं। जब हम कोई भी अच्छा काम भी करते हैं तो उस समय पर भी यह कषायें यदि हमसे दूर रहें तो वो काम हमारा लंबे समय तक चलता है और सफल होता है। कल जब आपको बताया जा रहा था तो एक पंक्ति इसमें ये भी लिखी थी, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। उपकार करने की इच्छा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब बीच में कभी कभी अपना स्वार्थ, अपना अहम आने लग जाता है तो उस उपकार में भी कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सच्चा उपकार वही व्यक्ति कर पाता है जो अपने अहम को खूंटी पे टांग देता है। खूंटी पे टांगना जानते हो? यानी अपने अहम की पूर्ति न करते हुए केवल उपकार की भावना से उपकार करना। दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो, इस तरह की भावनाओं से की जो किया जाता है वो कहलाता है निस्वार्थ भावना से किया गया उपकार। और उसी उपकार से वास्तविक भला जो दूसरों का होता है वो हो पाता है। तो यह जो उपकार के पीछे भी आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति उपकार के पीछे भी कोई ना कोई अपनी कसाय, चाहे वो मान की हो चाहे वो क्रोध की हो, बनाए रखता है। कभी कभी तो लोग मायाचार की कसाई भी रखते हैं उपकार के पीछे। अब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक तरह से दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे व्यक्तियों की कोई ना कोई भीतर मायाचारी भी बनी रहती है। समझ आ रहा? जब कोई पर्दाफाश होता है, किसी कांड खुलता है, कुछ होता है, तब ये पता पड़ता है कि भाई होता तो यहाँ पर किसी के लिए सुरक्षा थी, किसी को आश्रय दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ मायाचारी भी भीतर ही भीतर चलती रहती थी। तो इस तरह के जो ये उपकार होते हैं, ये उपकारों को भी लोग अपनी कसायों की पूर्ति करने के लिए इन उपकारों की आड़ ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि उपकार कहो या किसी भी तरह का कोई भी अच्छा कार्य कहो, वह हमारे लिए धर्म की श्रेणी में आ जाता है। जब आप किसी का अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप कुछ धर्म कर रहे हो, धर्म कार्य कर रहे हो। लेकिन जब उसमें कोई ऐसा आपके भीतर की कषाय भाव जुड़ गई, आपकी भीतर की मायाचारी हो गई, लोभ जुड़ गया, किसी न किसी भाई ऐसा करेंगे तो इससे बहुत पैसा आएगा, ऐसा करेंगे तो इससे जो है ना अपन अपना इतना बड़ा मकान बना सकेंगे और अपन ये सब कर सकेंगे, तो इस तरह के भावों के साथ भी लोग उपकार करने की इच्छा करते हैं।
तो वह उपकार जो होता है वो एक तरह से खतरनाक सिद्ध होने लग जाता है आगे चलकर। इसलिए जो ये बात यहाँ कल कही गई कि अगर हम अहम भाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे, तब हम दूसरों का उपकार करेंगे तो वो उपकार हमारे लिए बड़े काम का सिद्ध होगा, दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा, है ना। क्योंकि दान करना, उपकार करना, ये सब भी धर्म ही है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र है ना, पुराने ऋषियों मुनियों का, कि जीवों को एक दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए। क्या बताया गया 5वें अध्याय में तत्वार सूत्र में, ये सूत्र आता है ना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों को परस्पर में उपग्रह, उपग्रह माने एक दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए। तो ये उपकार तो करें, लेकिन उसके पीछे अपनी मायाचारी, अपना अहम, अपनी लोभ, कसाय, इन सबको पहले अलग करें, तब उपकार जो किया जाता है वो उपकार सही उपकार कहलाता है। समझ आ रहा? इसलिए ये जो भावनाएं हैं, अगर व्यक्ति इनको पढ़ेगा, समझेगा, तो वो अपना ही अच्छा नहीं करेगा, वह जो कुछ भी करेगा उससे दूसरों का भी बहुत अच्छा होगा, दूसरों का भी बहुत भला होगा, है ना। इसलिए मेरी भावना की भावनाएं हमेशा अपने मन में रहनी चाहिए। और इन्हीं भावनाओं में आगे भी एक भावना बताई जा रही है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।